हाय बच्चों, कैसे हो? चलो शुरू करते हैं 11th का मैथ 1.3 का चैप्टर। इसमें हमें बताना है कि क्या पाया जाएगा। ये और ये संकेत दिया है, इसका मतलब समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए रिक्त स्थानों में समुच्चय है या नहीं उसे भरना है। ध्यान दीजिए, ये समुच्चय होता है किसका? उपसमुच्चय। और ये समुच्चय नहीं, उपसमुच्चय। जैसे ये थ्योरी सेट 1 में आप अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर है सेट थ्योरी पार्ट 1, उसमें पूरा आपका डिटेल है। जैसे थोड़ा अगर देख लें, ए बराबर आपका है 1 है 2 है 3 है, और बी बराबर कितना है? 1 है 2 है 3 4 5 और 6 कितना है? ए का सारा अवयव बी में है। देखिए ए यानी इसका सारा अवयव बी में है। ए का सारा अवयव, ए का सारा मैटर बी में है, बी में है यानी सबसेट है। अगर यहीं ऐसे लिख दिया जाएगा बी सबसेट ए का बी का सारा अवयव ए में है, नहीं है। क्यों? 3 तक है, 4 5 6 नहीं है ना, ये क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं। यानी अगर ए का सारा अवयव बी में है तो सबसेट है, और सबसेट मतलब उपसमुच्चय है। अगर नहीं है तो नहीं। देखो जैसे यहाँ बी का सारा अवयव ए में है, नहीं है, क्या है? नहीं। समझना? उसी तरह यहाँ देखना है, यहाँ सिर्फ थ्योरी वाले जाइए, वहाँ पता चल जाएगा। अब देखते हैं, ध्यान से यहाँ देखेंगे आप, देखो 2 3 4 इसमें है ना, यानी ये सबसेट आपका है, सबसेट है, सही है। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ क्या बी सी डी, ए नहीं है, पूरा नहीं मिल रहा, ये पूरा मैटर इसमें है नहीं है, इसलिए ये क्या है? समुच्चय नहीं है। समझ में आया? यानी ऊपर वाले में आपका सारा मिल रहा था, समुच्चय था, और इसमें नहीं मिल रहा है, समुच्चय नहीं है। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा है यक्ष आपके विद्यालय में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय आप 11th में है, उसका एक विद्यार्थी मान लीजिए राम, क्या? राम। आपके क्लास का एक विद्यार्थी मान लीजिए राम, आपके विद्यालय के विद्यार्थी है, यहाँ आपका विद्यालय हो गया। विद्यालय मतलब आपका इंटर कॉलेज हो गया। तो क्या राम इंटर कॉलेज पढ़ता है? ये बात सही है, तो आपका ये सबसेट है, सबसेट है। क्यों? क्योंकि राम इसमें पढ़ता है, ये निश्चित है। ये जाएंगे राम के बारे में पता करेंगे, यहाँ पे राम जरूर लिखा रहेगा, इसलिए सबसेट है। समझ में आया? चलिए अगला देखिए, लिखा किसी समतल में स्थित एक, समतल मतलब यही, ये पूरा क्या है? समतल। एक वृत्त ऐसे, कोई भी बड़ा छोटा कोई भी, फिर यहाँ डैश डैश, फिर दिया है कि एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, यहाँ एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई है। कितनी है? 1 इकाई। ध्यान, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई। तो अब देखिए ध्यान से, यह वृत्त का पर्याप्त कोई निश्चित है, ये बड़ा है कि छोटा है, कितना बड़ा कुछ पता नहीं, लेकिन ये फिक्स हो गया, त्रिज्या कितना है? 1 इकाई। क्या यह वृत्त इसमें मिल सकता है? कहीं नहीं मिलेगा। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी इसमें मिलेगा नहीं। ये क्या है? नहीं है, इसका उपसमुच्चय है नहीं है। अगला, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं आपका? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, 90 अंश 90 परपेंडिकुलर कोण, कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे कोण। तो कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज आप देखिए, यही समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समद्विबाहु ले लीजिए, समकोण ले लीजिए, विषमबाहु ले लीजिए, ये सब कोण, इसमें से कोई एक कारण, किसी समतल एक त्रिभुज, समतल में स्थित एक आयत है, इस तरफ आयत है, इस तरफ क्या है? आयत। आयत बड़ा भी हो सकता है और आपका छोटा भी। क्या त्रिभुज इसमें है? कहीं नहीं है। ये त्रिभुजों का समूह है और ये आयत का समूह है। मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, आपका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अवयव एक को इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस तरह यह समुच्चय नहीं है। अगला देखिए, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपका मतलब सहरभुजा बराबर, ये बड़ा भी समबाहु हो सकता है और छोटा भी। ये देखिए इस तरफ समबाहु त्रिभुज, इस तरफ किसी समतल में से एक त्रिभुज, इनमें एक त्रिभुज, तो त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, यानी ये क्या है? मिल सकता है। अगर ये खोजेंगे इसमें मिलेगा, यानी सबसेट है, सबसेट है।
चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है आपका एक सम, जानिए ये पहला का सम लग रहा है एक सम प्राकृतिक संख्या, यह क्या है सम प्राकृतिक 2 4 6 8 इसमें से कोई एक। अब देखा आगे का है एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, जैसे -3 -2 1 0 1 2 यहाँ 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा अनंत तक। तो ये 2 4 6 इसमें मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा, इसलिए अभी आपका क्या है सबसेट है, यानी इसका ये सारा मैटर इसमें मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है पूरा। तो ये 2 4 6 8 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसमें इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का है सत्य अथवा असत्य बताएं, सत्य अथवा असत्य ए बी ऐसे है, फिर सबसेट। अब यहाँ पर आपका सबसेट कटा है और बी सी ए, ये कथन सत्य है क्या सत्य? ये कथन अगर ऐसे होता सिर्फ ऐसे, देखिए ए और बी इसमें है, यहाँ ए है आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ए है यहाँ पर और ए है बी है, यानी इस समय सत्य है, लेकिन ऐसे लग गया ना, यानी क्या है असत्य है, इस समय यह क्या लिखा है असत्य। अगर ऐसे लिखा होता तब ये क्या है सत्य, लेकिन कैसे लिखा है ऐसे, इसलिए क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य। फिर लिखा है अगला ए कामा ई, यहाँ कितना है ए कामा ई। अब यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है सबसे, यानी उपसमुच्चय बना है, लिखा यक्ष एक स्वर है, क्या है स्वर, और स्वर में क्या होता है ए ई आई ओ यू। तो देखिए ये है दोनों है, यानी ये क्या है आपका सत्य और ये क्या था असत्य, ये सारा मैटर इसमें है इसलिए क्या है सत्य है, क्या है सत्य। चलिए देखते रहिए अगला, ये तो सवाल नंबर 3 लग रहा है। देखो अगला है 1 2 3, ध्यान दो 1 2 3 ऐसे है, और यहाँ क्या है ऐसे उपसमुच्चय यानी सबसेट 1 है 3 है और 5, ध्यान दीजिए 1 2 है, देखिए 1 2 3 इसमें नहीं है ना, यानी ये क्या है असत्य है, क्या है असत्य। इसका मतलब होता है ये सारा मैटर इसमें मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, क्या है असत्य है, इस समय ये क्या है असत्य है, क्योंकि ये सारा मैटर नहीं मिल रहा। मान लीजिए अगर ऐसे लिखा होता ऐसे, तब ये क्या हो जाता सत्य हो जाता, क्या हो जाता सत्य। फिलहाल इसमें ये क्या है असत्य, समझ में आया। चलो देखा जाए अगला क्वेश्चन है ए है, यहाँ पर कितना है ए है, और सबसेट यानी उपसमुच्चय ए है बी है और कितना है सी। अगर देखा जाए क्या ई सारा में उसमें है, जरूर है, यानी ये कथन क्या है सत्य है, क्या है सत्य। फिर देखिए ए, यहाँ पर ए है बिलोंग, ये क्या है बिलोंग, अवयव ए बी सी। देखिए ये बिलोंग है ना, अवयव ये रोस्टर में नहीं लिखा जाता, अवयव ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है ऐसे, रोस्टर में नहीं लिखा जाता, ये कहा है गलत है, क्योंकि अवयव जो बिलोंग में दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे, न कि ऐसे दिखाएंगे, ऐसे समुच्चय दिखाया जाता है, बिलोंग नहीं, क्योंकि बिलोंग एक अवयव होता है, उसमें उपस्थित अवयव है, तो ये क्या है गलत। चलिए अगला यक्ष संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम सम, 6 से कम कितना है 4 है, ये क्या है प्राकृतिक संख्या। फिर ऐसे दिया है, फिर कहा यक्ष एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 डैश का यह इसमें है, जरूर है, यानी ये कथन आपका क्या है सत्य है, क्या है सत्य, क्योंकि ये इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा मिल जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ए बराबर, ध्यान दीजिए ए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरा, 1 2 फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 4 लिखा ए ऐसे 3 और ये 4, फिर यहाँ कामा 5 है और कितना है 1, देखिए
एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, चार। कितना अवयव है? चार थे। एक, दो, तीन और एक, ये दोनों मिला के थे। दोनों मिला क्या है? एक है। चलिए आपको देखते हैं, ध्यान दें। यहाँ पर ऐसे लिखा है 3 4 और यह लिखा है सबसेट। क्या लिखा है? सबसेट ए। ये है कि नहीं? देखिए खुद यहाँ पर है, ये पूरा अवयव है। क्या है? अवयव। ये नहीं है। क्या है? नहीं। ये होता अगर ऐसे लिखा होता तब, लेकिन ये उप समुच्चय लिखने के रोस्टर जरूरी है। लेकिन जो यह रोस्टर है इसका खुद का रोस्टर है, अंदर का। बाहर अगर ऐसे लिखा होता ये क्या था? सही था। लेकिन कैसे लिखा है? ऐसे, इसलिए यह क्या है? सही नहीं है, यानी ये सही नहीं। अगला देखो, यही में 3 और 4 ऐसे लिखा है अवयव के। अब सही है, क्योंकि देखिए अवयव है यह क्या है? अवयव। ये सही है। ये क्या है? सही। यहाँ उप समुच्चय है, उप समुच्चय के लिए रोस्टर लगाना जरूरी है। क्या जरूरी है? रोस्टर। और ये सही है आपका, ये दूसरा सही है, पहला गलत। अब देखिए फिर आ गया तीसरे में। तीसरे में देखिए यही आया है। कौन सा आया है? यही। यानी ध्यान दें, तीसरे में आपका इसी का तीसरा देखिए ये ऐसे है। क्या है? ऐसे। यानी आपका अब देखिए उप समुच्चय आपका है, क्योंकि इस प्रकार है। देखिए तीनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए ताकि आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर देखिए ऐसे दिया है तो उप समुच्चय है नहीं है, जैसे ही होगा तो उप समुच्चय क्या हो जाएगा? हो जाएगा, उप समुच्चय है। अगर इस तरह लिखा है 3 और 4, ये खुद का है अंदर वाला, ये क्या होगा? बिलोंग्स होगा, यानी ये अवयव काम कर रहा है। लेकिन जब रोस्टर के, इसका रोस्टर अंदर का है ना, बाहर का लगना जरूरी। अब ये सही है। ये था कौन था? तीसरा। अब फिर देखिए ए बिलोंग दिया है, ए बिलोंग ए, ए बिलोंग ए। ध्यान दें, ए बिलोंग ए, एक अवयव है, बिल्कुल सही है। अगला आपका दिया है एक। ध्यान दें, एक सबसेट ए। अब ध्यान दें, ये अवयव है, सबसेट मानी उप समुच्चय नहीं। उप समुच्चय के लिए रोस्टर लगाओ जरूरी है। अगर ये ऐसे लग गया तब क्या रहा? सही। लेकिन ये देखा लगा है उप समुच्चय और यहाँ रोस्टर नहीं लगा है, इसलिए क्या है? गलत है। ये क्या है? ये उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि उप समुच्चय के लिए रोस्टर जरूरी होगा। रोस्टर जरूरी अगर लगा देता तो आपका सही होगा, लेकिन ये रोस्टर नहीं लगा है। रोस्टर लगाएगा नहीं, यह क्या है? गलत, क्योंकि उप समुच्चय नहीं। उप समुच्चय के लिए रोस्टर जरूरी है। क्या जरूरी है? रोस्टर। अगला सवाल आपका दिया है एक, देखो ध्यान से, 1 2 5 और यहाँ रोस्टर लगा के कितना लिखा? 1। ये सही है आपका, क्योंकि 1 2 5 ये अवयव है और रोस्टर लगा है, या उप समुच्चय है। उप समुच्चय है, समझ में आया? फिर देखिए ध्यान से, इसी को 2-3 बार दोहराया। ध्यान, 1 2 5 इतना है। ये आपका क्या है? 1 2 5, ये आप क्या है? सही है। लेकिन यही 1 2 5 ऐसे दे दिया है, और कैसे? ऐसे। ये अब इसका मतलब ये रोस्टर दे दिया। क्या दिया? रोस्टर। अब उप समुच्चय को रोस्टर लिखते हैं, अवयव नहीं। अवयव केवल ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका क्या है? सही है। लेकिन ये आपका सही नहीं है, क्योंकि यह अवयव दिखाता है, यह उप समुच्चय दिखाता है। ये क्या है? गलत। अगला 1 3 5 देखिए यहाँ पर दे दिया 1 2 3 रोस्टर दे दिया है, और उप समुच्चय ए। उप समुच्चय ए देखिए, ए इसमें है, 1 है 2 है 3 है नहीं है, ये दोनों एक पार्ट है, इसको अलग नहीं कर सकते। ये कहा है दोनों एक पार्ट है, अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर अलग हो गया है ना, यह उप समुच्चय सही नहीं है, सही नहीं है। अगला देखिए, ध्यान दीजिए। अगला आपका है भाई। ध्यान दीजिए, भाई है, बिलोंग्स कितना? ए। भाई बिलोंग्स ए। और फिर कितना है? भाई सबसेट ए। ध्यान दीजिए, ये आपका सही है। ये क्या है? सही, क्योंकि बिलोंग यानी अवयव दिखाने के लिए रोस्टर लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन ये क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट। ये भी सही है। क्यों? भाई जब होता है रिक्त समुच्चय के अपने आप ऐसे होता है। ये भी क्या है? सही, और ये बिलोंग भी सही है। क्यों?
क्योंकि रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को अगर ऐसे कर देंगे तब क्या हो जाएगा, अवयव बन जाएगा। अगर देखिए रिक्त समुच्चय किससे दिखाते हैं, फाई से, अगर इसको रोस्टर लगा देंगे क्या हो जाएगा, अवयव, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, यह आपका क्या है, अवयव। क्या ये अवयव इसमें है, फाई अवयव इसमें है कहीं? ध्यान देखो, ये फाई लिखा है, ये फाई अवयव इसमें है कहीं नहीं है। क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत। अब देखा यहाँ पर आपका है फाई और ए, तो यहाँ पर यह रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय सबका क्या होता है, सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, यानी ये क्या है आपका सही। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 3 कंप्लीट। अब चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दो, अगला अगला दिया है निम्नलिखित के उप समुच्चय लिखिए। क्या लिखिए, 4 का पहला उप समुच्चय, जैसे यहाँ लिखा है ए, इसका उप समुच्चय, इसका उप समुच्चय पता है का, एक तो खुद फाई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, फाई, और दूसरा यह खुद हो जाएगा। किसी भी समुच्चय की उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर अवयव। कितना अवयव है, 1, तो कितना आएगा, 2 की पावर 1, यानी कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2 अवयव, यानी इसका समुच्चय कितना, उप समुच्चय कितना होगा, 2। किसी भी का उप समुच्चय की संख्या निकालनी है, कितना आएगी, 2 की पावर अवयव की संख्या। अवयव कितना है, 1, यानी कितना हो गया, 2 समुच्चय। कितना हो गया, 2। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी अवयव है, कौन अवयव है, ए बी। ध्यान दीजिए, ए बी। अब इसका उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा, 2 की पावर कई अवयव है, 2, यानी कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। अब देखिए क्या होगा, एक तो खुद फाई हो जाएगा, एक का हो जाएगा फाई, दूसरा उप समुच्चय खुद ए अलग से, तीसरा कितना, बी हो जाएगा, और चौथा यह खुद ए कामा बी। यह कितना, 1 2 3 4, यानी यहाँ उप समुच्चय कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। अब देखो अगला है 1 2 3, दिया कितना, 1 2 और 3। अगर देखो उप समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, 2 पर 1 2 3 अवयव है ना, कितना हो जाए, 8। अब इसका देखेंगे कितना, एक खुद फाई हो जाए, दूसरा 1 ऐसे हो जाएगा, फिर अगला 2, फिर अगला कितना, 3, फिर 1 और 2 ले लो, फिर 2 और 3 ले लो, फिर 1 और 3 ले लीजिए। समझ में आ देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दो, 1 2 1 3 हो गया। अब देखो 1 3 ले लिए, 1 2 3 ले लिए। अब देखो 1 और 1 2 ले लिए। अब देखो बचा का खुद, और 1 2 3, या खुद करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8 ना। एक फाई, एक अकेले, फिर डबल, फिर क्या, ट्रिपल के साथ कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8 ना। यानी किसी भी का समुच्चय निकालना है तो पहले एक फाई खुद होता है, फाई सबका सबसेट होता है, यानी सबका समुच्चय होता है। समझ में आया? इसी तरह अब देखिए अगला पी ए में कितने अवयव हैं, ध्यान दो, पी ए कितना है, फाई। ध्यान दीजिए, मैं ये देखिए पी ए में एक सवाल, इसमें एक सवाल छोड़ रहे हैं, उससे लगाइएगा। पी ए में कितने अवयव हैं, ए बराबर आपका दिया है फाई, कितना अवयव है, एक अवयव। कितना अवयव, एक अवयव। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित का अंतराल रूप लिखिए। कौन सा रूप लिखिए, अंतराल। यहाँ पर देखिए यक्स बिलोंग्स आर ऐसे दिया है, और यहाँ पे -4 से यक्स ग्रेटर देन कितना, 6। तो कहाँ शुरू हो रहा है आपका, कैसे लिखते हैं, ध्यान दें, कितना है, -4 अंतराल कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। कितना -0 6, देखिए कितना सरल है। अगला कितना है, यक्स बिलोंग्स आर कामा कितना है, -12 ग्रेटर देन, ऐसे यहाँ पर कितना -10, कितना है, कितना हो जाएगा, -12 से कितना -10, ये क्या हो गया, हर वर्ग अंतराल। इसी तरह आपका लिखना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, ये कौन सा भी लग रहा था, 6 नंबर। अब 7 लिखिए, 7 जस्ट उल्टा किया है, क्या किया है, उल्टा, -0 और 3 लिखा है, लिखना कैसे लिखेंगे,
फिर आर ऐसे कहाँ से जा रहा है, -3 से कहाँ तक जा रहा है, x ग्रेटर देन कितना 0। ऐसे लिखा था, ऐसे लिखे, अब ऐसे लिखिए। ध्यान दो कहाँ से जाता, -3 से कहाँ तक जाता, x तक हो गया। अगला कितना है, अब देखिए x ऐसे x बिलोंग्स r कामा -12 से कहाँ तक जा रहा है, ध्यान दो सॉरी ए कितना है आपका अगला वाला 6 से कितना है 12, कितना है x बिलोंग्स x r। ये इस टाइप दिया था, इस टाइप दिया यार, कहाँ से जा रहा है 6 से कहाँ तक जाएगा 12 तक, कितना 12 तक हो गया। 6 से कहाँ तक जा रहा है 12 तक, यानी ऐसे दिया था ऐसे लिखना है, ऐसे दिया था तो ऐसे लिख दिया। अभी इसके पहले क्या दिया था, यह लिखना था, अब ये दिया है ये लिखना होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्रिया अब 8 नंबर, कौन नंबर 8 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक क्रिया सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तुत कीजिए। सार्वत्रिक मतलब होता है यू माने क्या होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब इसमें सब कुछ हो, जैसे ABCD का यूनिवर्सल क्या हो जाएगा A से Z तक, ABCD का यूनिवर्सल क्या हो जाएगा A से Z तक, समझना, जिसमें सब कुछ आ जाए। क्या है इसमें सार्वत्रिक समुच्चय का प्रतीक समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन से सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तुत करेंगे। अब त्रिभुजों का समकोण त्रिभुज छोटा भी होता है, समबाहु भी होता है, और ये ऐसे भी हो सकता है। तो यह क्या लिखेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय, किसका समुच्चय, त्रिभुज कर दीजिए, त्रिभुज में सब कुछ आ जाएगा, समबाहु द्विबाहु विषमबाहु टोटल आ जाएगा। यहाँ U बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। क्यों त्रिभुजों का समुच्चय करेंगे आपका पूरा हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका क्या है, ध्यान देखो अगला क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये सब हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब 9 नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है ना, 3 समुच्चय ए बी सी कौन सा आर्थिक समुच्चय है। देखिए ए बराबर आपका मान है 1 3 5 इतना है। बी बराबर आपका मान है, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर आपका मान है 0 2 4 6 8 इतना है। अब कहा है कि इन सब का मिलाकर सार्वत्रिक मिला दिए तो यू ऐसा यू जिसमें सब सीरियल 1 2 0 एक और छूटे ही ना चाहिए, सब मिलाए मिला सही से लिखा जाता है। देखिए 3 4 5 6 7 8 इन्हें तो कुल ही आएगा, कुल ही आएगा नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए 0 लिखा गया 1 लिखा गया 2 लिखा गया 3 लिखा गया 4 लिखा गया 5 7 नहीं लिखा गया, क्यों इसमें 7 नहीं है, कहीं है क्या नहीं है, तो कितना है 6 के बाद 8, यह क्या हो गया सार्वत्रिक, और कोई यहाँ देखो 6 2 बार है, एक बार लिखा जाए, डबल बार नहीं है। इस तरह का एक कंप्लीट हुआ। ओके धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।